ओके स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? असाइनमेंट। किस स्टैंडर्ड का? थर्ड। किस सब्जेक्ट का? मैथ्स। मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पहले पूछूंगा और पहले आप लोग क्या करना होगा? बताना। पहले उसका आंसर देने का प्रयास करना है। अपने माइंड को यूज करना है, जो ब्रेन दिया गया ना, उसका क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक्स blank minutes to complete one round. What is question? Question is, the hour hand of a clock takes minutes to complete one round. और यहाँ पर क्या है? ब्लैंक है, भरना है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? पहले इसका मतलब क्या समझ में आया? बोलो बोलो। एक एक बंदा बोलेगा। क्या आया? कि 1 आवर में कितने 1 सर्कल करने के कितने मिनट है? The hour hand of a clock, घड़ी। आप क्लॉक जानते हैं? क्लॉक देखते हो? Yes. तो क्लॉक का आवर हैंड कौन सा है? क्लॉक में कितने हैंड होते हैं? 3 हैंड, पता है ना? Yes. सबसे छोटा वाला कौन सा हैंड होता है? उससे बड़ा वाला? और सबसे बड़ा वाला? तो क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो पूरा सर्कल है, ये सर्कल है, कोई भी जो क्लॉक का नीडल होता है, सुई होती है, वह पूरा एक सर्कल करने में कितना मिनट्स? तो किसके बारे में पूछ रहा है? जो घंटे वाली नीडल होगी, ठीक है, जो घंटे वाली सुई है, उसको एक राउंड लगाने में कितना मिनट लगेगा? समझ में आया? कितने मिनट लगेंगे? 720 कैसे 60 लगेगा बताओ? मिनट्स की सेकंड। कितने कैसे 60 मिनट्स? बोल रहा है कि जो आवर हैंड है, वह 1 राउंड कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 से चलते यहाँ से आएगा और फिर 12 तक जाएगा, फिर 1 राउंड होगा। यानी कि एक राउंड करने में कितने घंटे लगेंगे? 12 आवर लगेंगे। कितने? 12 आवर लगेंगे। तो उसको मिनट में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। Hence 12 आवर इक्वल टू क्या ऑपरेशन करोगे? कौन सा मैथ का कौन सा ऑपरेशन यहाँ होगा? मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। वेरी इजी। 60 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू, बहुत इजी वे में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जो जीरो है, इसको जीरो को यहाँ पर आपको जैसे नीचे कर लेना। उसके बाद 12 का 6 टाइम टेबल, 12 6 जा 72। दिस इज द आंसर। 722 मिनट्स में जो आवर हैंड क्लॉक का 1 सर्कल लगाएगा। समझ में आया? आज समझ में? ये बात समझ में आई कि हो क्यों रहा है? ये रखना थोड़ी है, क्या करना है? समझना है। तो ऐसे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक्स ब्लैंक मिनट्स टू कंप्लीट हाफ राउंड। 720 का हाफ। क्या होगा? तो मतलब क्या हो जाएगा? ये 6 आवर्स में हाफ राउंड कंप्लीट करेगा। इसका मतलब 6 into 60 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया? 0 कैसे आपको नीचे लिख लेना है। उसके बाद 6 6 जा
36 तो 360 मिनट। चलो आपको अभी इसी में एक और क्वेश्चन बता देता हूं, एक और क्वेश्चन का आंसर कि चाहे सेकंड की जो सेकंड का यहाँ पर निडल है, चाहे मिनट का निडल है, चाहे आवर का निडल है, तो अगर वो एक राउंड जब कोई क्लॉक का करेगा तो कितने डिग्री एंगल घूमेगा? एंगल के बारे में पता है? क्या? कंप्लीट एंगल, राइट एंगल। हाँ, तो उसी एंगल में यह पूरा वन राउंड जब करेगा तो हो जाएगा 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब पूरा एक राउंड अगर घूम जाते हो आप तो 360 डिग्री हो जाता है। समझ में आया? तो कोई भी क्लॉक होगा, क्लॉक चाहे आपका क्लॉक किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन वो जो क्लॉक तो आपको ऐसे भी देखे होगे, स्क्वायर भी देखे होगे, रेक्टेंगल भी देखे होगे, सर्कल भी देखे होगे, अलग अलग शेप के क्लॉक होते हैं ना, लेकिन निडल थोड़ी वैसे तो घूमती है। निडल क्या? निडल किसमें घूमता है? सर्कल में। तो अगर वन सर्कल हो, कोई भी निडल चाहे मिनट्स की हो, कोई पूछे, चाहे आवर्स की हो और चाहे मिनट्स की हो, अगर वह एक सर्कल लगाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का। ये दूसरा क्वेश्चन इसमें आ गया कि नहीं? तो पता चल गया? हाँ, चलो अभी ये पहला क्वेश्चन हुआ। ये क्या हुआ? पहला क्वेश्चन था। आगे समझ, आगे बढ़े। चलो सेकंड, द मिनट हैंड टेक्स। अब मिनट हैंड की बात कर रहा है, इसका द मिनट हैंड, मिनट वाली सुई की बात बोल रहा है, जो मिनट हैंड टेक्स मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। अब मिनट वाली कितना मिनट्स लेगा? 60 मिनट। वेरी सिंपल, क्योंकि वह 60 मिनट में एक राउंड घूम जाता है ना। ऐसे ही अगर सेकंड का बोलेगा सेकंड हैंड तो 60 सेकंड। कितना? 60 सेकंड। आगे सर में आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग, बहुत होशियार स्टूडेंट हो तुम लोग जो है। चलो अभी आ गया आपको, बहुत ही सिंपल है कि अगर हम सबसे पहले मैथ, जो हम मैथ पढ़ते हैं, बताया गया है कि मैथ, पूरा मैथ डिपेंड है 4 ऑपरेशन पर। कितने ऑपरेशन पर? कौन कौन से ऑपरेशन है मैथ में? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले डिवीजन कर देते हो, सबसे पहले क्या करते हो? फिर क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से या तो 4 ऑपरेशन करने होंगे, या तो 1 करना होगा, या तो 2 करना होगा, या तो 3 करना होगा। तो ये बात आ रही है। तो अब आ रहा है वो ऑपरेशन की बात, रिड्यूसिंग। रिड्यूस मतलब क्या होता है? अब अगला क्वेश्चन है रिड्यूस। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना। तो क्वेश्चन है रिड्यूस 81 बाई 37। अगर आप 81 से 37 को रिड्यूस करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? क्या मिलेगा? 44। क्या मिलेगा? 44, 36। 81 माइनस, तो कैसे होगा पता है? क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले आप ऊपर देखोगे, ऊपर वाला नंबर क्या है? 1। नीचे वाला नंबर कौन क्या है? 7। तो बेचारा ऊपर वाला तो कमजोर है, क्या है? और नीचे वाला क्या है? बहुत तगड़ा है। तो बोल रहा है कि भाई चल निकल। भाई मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मेरे में से क्या निकालोगे? तो अपने नेबर के पास जाता है। किसके पास? नेबर के पास। अरे भाई साहब, एक बंदा आ गया है, हमसे झगड़ा कर रहा है, तो उससे बोलता है हमें कुछ हेल्प करेंगे? तो क्या है? बोलता है हाँ चलो भाई, हमारे नेबर हो, मैं क्या करता हूँ? हेल्प करता हूँ। यही है, इसको 1 देता है तो कितना देता है? 11। 1 देने का मतलब क्या है? यहाँ से 1 किस पोजीशन पर है? किस पोजीशन पर है? हाँ, तो ये 1 देने का मतलब 10 दे रहा है। कितना दे रहा है? समझ में आया? 10, तो इसीलिए 11 हो जा रहा है। बात समझ में आई? क्यों 11 हुआ? तो 11 में से 7, तो अभी तो तुम लोग बड़े हो गए ना, 11 में से 7 जाना मतलब 11 7 फटाक से लिखना है। समृद्धि नहीं है तुम लोग यहाँ पे 11 पाई खींचोगे, काटोगे 7, फिर बचेगा 4, तो है लिखोगे। बस समझ में आई?
और यहाँ पे एक दे दिया तो इसका कितना बचा? 7। 7 में से 3 है 4। तो बहुत इजी है 44। दूसरा मार्क लिख रहा हूँ। कितना हुआ? 44। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि reducing 81 by 37 reducing 91 by 20, तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल है कि जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को क्या करना है? क्या करना है? छोटे वाले नंबर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब बोल नहीं रहे हो? क्या करना है? बोलोगे तभी आएगा, मेरे बोलने से थोड़ी आएगा। ठीक है, तो ये आपको सब्ट्रैक्शन सिखा दिया मैंने, ठीक है ना? सब्ट्रैक्शन मतलब रिड्यूसिंग, बात तो दोनों एक ही है, समझ में आया? चलो आगे एडिशन है। अभी आपको एडिशन अगर आया, एडिंग 90 and 21 गिव्स, अगर 91 और 21 को आप ऐड करते हो तो आपको क्या देगा? सीधा ऐड करना, 112 और 9 to 11, ये आंसर। ये छोटा छोटा सा है, ठीक है? इस तरह से आएंगे, एडिशन का हो गया। आगे बढ़े? ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे ही आपका सब एडिशन आएगा, तो ये सब एडिशन के बाद अब आपका आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका हो गया, ठीक है? अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये है आपका मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। क्या करना है? मीटर रहेगा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो दिया है क्वेश्चन आपका है 10 मीटर, क्या है? 10 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। क्या कितना होगा? 1000 मीटर 1000 मीटर सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर। कैसे आपको पता चला? क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी फार्मूले से आपने क्या किया? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आपने क्या किया? कौन सा ऑपरेशन किया इसमें? कौन सा ऑपरेशन कौन सा किया? मल्टीप्लिकेशन का। आपने तुरंत क्या किया? 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसमें मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं करना, जितने जीरो है उसको लिख लेना है, 1 1 जा, दिस इज द आंसर। समझ में आई? हैं? तो समझ में आई? ये तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तो गलत अगर हुआ तो क्या होगा? ऐसे ही किलोमीटर का है कि 4 किलोमीटर इज इक्वल टू मीट ब्लैंक है, तो यहाँ पे मीटर 4000 कितना होगा? 4000 कैसे होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 into 1000। 0 है यहाँ पे, आप कॉपी कर लोगे, और 4 1 जा 4000। यहाँ पर मीटर्स लिखना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, ओके। तो आपको कन्वर्ट करने आ गया? हाँ, पक्का? चलो पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो 3000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर्स। चलो 3 मीटर कितना? 30 मीटर 30 मीटर्स। कितना हुआ? 30 मीटर। कैसे आपने हल किया? क्योंकि आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इसमें क्या करोगे? उसमें आपने कौन सा ऑपरेशन कर रहे थे? मल्टीप्लिकेशन का। इसमें क्या करोगे? डिवीजन का ऑपरेशन करोगे, तो सीधा 30,000 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0 कट गया, क्या बचा? 30 मीटर। समझ में आई? आगे बढ़े? हाँ, तो इस तरह से अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व कर लेना है। समृद्धि कुछ नहीं बोल रही हो तुम? नहीं पढ़ रही हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम। When we see from above, when सुनना बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ तुमको क्या करना है? रिपीट करना है। When we see from above, the top of a cube looks like a cube। देखे हो? ठीक है, तो क्यूब को जो अब देखोगे उसको ऊपर वाला भाग देखोगे कैसा दिखता है? स्क्वायर।
आपको स्क्वायर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी सी फ्रॉम टॉप कोन इज लुक लाइक अ सर्कल टॉप कोन, पता है ना? Yes. आइसक्रीम खाए हो कभी? यस देखो ये आइसक्रीम ऊपर वाला टॉप क्या होता है? Circle. सर्कल, बराबर, यस करेक्ट। यस समृद्धि करेक्ट है। यस आरो से भी पूछो और क्या नहीं रहे हो? आप चलो आगे, अपना लेके आए सर when we see from side view cuboid like a cuboid, देखे हो यस वो कैसा है? उसका साइड व्यू कैसा दिखता है? साइड व्यू स्क्वायर। क्यूबॉइड भी साइड व्यू कैसा दिखता है? इसके पास है वो स्क्वायर। अब चलो नेक्स्ट है, अभी आपके सामने एक पेंटागन है। क्या है? पेंटागन मतलब समझते हो क्या होता है? क्या पेंटा मतलब क्या होता है? पेंटा मींस 5, ठीक है, जिसमें 5 साइड्स हो उसको क्या बोलते हैं? पेंटागन ओके, तो ठीक है, पेंटागन क्या होगा? द गिवन मतलब गिवन फिगर मतलब पेंटागन है 5 साइड एंड 5 कार्नर। तो कार्नर्स कैसे बनता है पता है? कार्नर्स कैसे बनता है? जब दो साइड आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ऐसे ही हो रहा है ना? Yes. देखो एक साइड दो साइड में एक कार्नर बन गया, ठीक है, फिर ये साइड बना दूसरा कार्नर बन गया, फिर ये साइड में तीसरा बन गया, ये वाला ये और ये मिला तो चौथा, फिर ये और ये मिला तो पांचवा, है ना? Yes. ये कार्नर बने। तो जब दो साइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कार्नर बन जाता है, बराबर है। आ रहा है मजा पढ़ने में? नहीं। इसी तरह हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6 होता है, तो उसके पास 6 साइड्स होंगे और 6 कॉर्नर्स होंगे। ट्रायंगल ट्राई मतलब 3 होता है, तो उसमें 3 साइड्स होंगे और 3 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। आगे आपको ऐसा क्वेश्चन जो सब है अभी, when we see from above the top of a cylinder look like a very good, the given figure has, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the pentagon has 5 sides and 5 corners, ठीक है। the smallest 4 digit number is 1000, the smallest 4 digit number पढ़ने is, the smallest 4 digit number is 1000। 1000 क्या? 1000, ठीक है, बैठो ओके। Yes. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब 10 tens is equal to 80, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू 500 is equal to 50, फॉल्स 9 tens is equal to 900, फॉल्स 7 tens is equal to 70, ट्रू a square has 3 sides, ट्रू नहीं फॉल्स pentagon has 6 sides, फटाफट बोलो, hexagon has 6 corners, ट्रू circle has no corner, ट्रू okay, the hour hand moves slower than minutes hand, true है कि false है? ट्रू very good, the hour hand takes 60 minutes for a complete round, फॉल्स false है, true क्या लिखे यहाँ पे? false है यार, क्या है? the square has opposite sides equal, the square has opposite side equal, फॉल्स स्क्वायर क्या होता है? अपोजिट साइड इसका क्या होता है? स्क्वायर में स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है क्या होती है? तो अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं है? हाँ? ट्रू नेक्स्ट चलो, क्यूब हैज 12 साइड्स, ट्रू हाँ? ना फॉल्स फिर ग्रेटेस्ट 3 नंबर इज 999, 999 ट्रू है फॉल्स है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज ट्रू, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 1000 100, 3 डिजिट में 1000 आता है। 100 अभी नंबर दिया गया है 2 6 8, ठीक है, ये नंबर दिया गया है, इससे सबसे जो है ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो बताओ बनाओ क्या बनेगा? 826 862, कुछ नहीं करना है, जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है सिंपल सी बात है,
जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की बात होगी तो किस ऑर्डर में अरेंज करोगे? क्या पढ़े हो? किस ऑर्डर में अरेंज करोगे? हाँ, जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की बात आएगी, कोई नंबर्स, कई नंबर्स दिए हुए हैं और ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो किस ऑर्डर में अरेंज करोगे? डिसेंडिंग में। वेरी गुड, इसमें डिसेंडिंग में। और स्मॉलेस्ट नंबर की बात आएगी तो असेंडिंग में अरेंज कर दोगे, सीधा सीधा नंबर हो जाएगा। तो आया, ये माइंड लगाना है, बराबर है। हाँ। और कभी ऐसा, अच्छा ऐसा आ गया 0 1 2 और इसका यूज करके ग्रेटेस्ट, 2 1 0, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट के लिए 2 and 0, तो स्मॉलेस्ट के लिए 1 0 2 1 0 2। हाँ? हाँ 0 हाँ 1 0 2। यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ये वाला फार्मूला 0 के लिए नहीं रहेगा, समझ में आया? 0 के लिए 0 हमेशा बीच में लगाना पड़ेगा। सही बात आई? 0 के लिए वहाँ पे फार्मूला काम नहीं करेगा, आपको सेंडिंग या 0 को उठा के बीच में करना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ, तो ये हो गया। क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स, ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, जोर से बोलो। द रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल। हाँ, नहीं बोलो क्या अपोजिट साइड? इसका अपोजिट क्या होता है? ये रेक्टेंगल में क्या होता है? इक्वल नहीं होता है अपोजिट, अपोजिट इसका भी अपोजिट इक्वल होता है, ट्रू है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट? 2 मीटर, 200 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल, नन। Both are equal. The predecessor of 1000 is, the predecessor of 1000 is 990. huh? 990. Very good. The shape of a gas bottle is, gas bottle का shape कैसा होता है? Cylinder. How many minutes are there in 1.5 hour? 90. 150. 90। 1 hour में 60 होता है, हाफ में 30 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 90 मिनट्स। कितना हो जाएगा? 90 Nuts. हाँ, तो ये बताया तो किसे बताया? ऐसे रट के थोड़ी जाना है, माइंड का यूज करना है। अभी देखो आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट? 3 मीटर, 300 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल। Both are equal. The predecessor number of 500 is 500. 499. 499. The shape of a dice is Cube. how many minutes are there in 2 hours? 120. 100. How many minutes are in 3 hours? 180. 180. हाँ, मल्टीप्लिकेशन हमेशा करना है, समझ आया? 60 में ऐसा। Which of the following is the shortest? 5 meter, 500 centimeter, both are equal. Both are equal. The successor of 750 is 750. 751. सीधा सक्सेसर और प्रेडिएसर बोला जाएगा, तो अगर कोई भी नंबर है 3 का प्रेडिएसर बोला जाएगा तो 1 माइनस करना है और सक्सेसर बोला जाएगा तो 1 प्लस करना है, समझ में आया? तुरंत बताना है, सोच क्या रहे हो? आगे बताऊं, चलो। The shape of a birthday cake is Cone. how many minutes are there in 2.5 hours? 180. 150. Which number is smallest? ऑप्शन दिया रहेगा इसमें 823, 382, 283, 238। 230. 238. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशन करना है और सीधा आएगा, ऐड करने के लिए तो ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा, बताया हूँ अभी, जो सबसे जो बड़ा नंबर रहेगा ऊपर लिखा जाएगा और छोटा नंबर नीचे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? समझ आ गया? चलो। What will the time be? अभी टाइम बताना है, 2 hour before 12:30, मतलब 2 घंटे पर। हाँ, तो क्या करना है? क्या करना है? 2 घंटे पीछे सब्ट्रैक्ट करना है। 30 मिनट्स बिफोर होगा तो सिंपल सी बात है, सुन लो। अगर बिफोर पूछा जाएगा, जितने आवर्स जितने मिनट किया जाएगा उसको जो दिया रहेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर आफ्टर बोलेगा तो क्या करना है? ऐड करना है। समझ आ गया?
ठीक है। अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आंसर ऑफ अ गिवन वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आया और ये तुम वर्ड प्रॉब्लम लगाए हुए सही है। रोहन हैज 239 pencil. He bought 120 more eraser. How many eraser altogether Rohan have now? क्या करोगे इसमें? क्या किए हो? तो इसमें क्या ऐड किए? इसमें तो रोहन के पास क्या है? रोहन है 239 pencil. He bought 120 more eraser. How many eraser altogether Rohan have now? तो कितने इरेजर है? तुम क्या लिखे हो? ऐड क्यों किए हो? इसमें तो इरेजर के बारे में बोल रहा है ना। इरेजर के बारे में बोला तो 120 कितना आंसर आएगा? 120। इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। किसके बारे में पूछ रहा है? इरेजर के बारे में, तो इसमें ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैक्ट्री मेड 539 टायर्स ऑन फर्स्ट डे एंड 430 बल्ब्स ऑन सेकंड डे। हाउ मेनी टायर्स डिड द फैक्ट्री मेक टोटल? इसमें किसके बारे में पूछ रहा है? किसके बारे में पूछा? टायर्स के बारे में। तुम फिर ऐड कर दिए 539 टायर्स आंसर होगा, इसमें ऐड मत करना। ये क्यों पूछ रहा है वर्ड प्रॉब्लम? ये इसलिए पूछ रहा है कि तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। कैसे ही झूठे हैं पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही पृथक है 77 चॉकलेट्स। ही गेव 19 चॉकलेट्स टू परिधि। हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड पृथक लेफ्ट विद? इसमें से क्या करना? कौन सा ऑपरेशन करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू हैड 240 चीकू। ही सोल्ड 127 चीकू। हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट? इसमें कौन सा ऑपरेशन होगा? सोल्ड कर रहा है तो एडिशन हो जाएगा। सोल्ड किसी चीज तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन होगा। अ फ्रूट सेलर सोल्ड 246 एप्पल ऑन मंडे एंड 325 एप्पल्स ऑन ट्यूसडे। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही सेल इन टोटल? इसमें कौन सा लगेगा? कौन सा ऑपरेशन? एडिशन का ऑपरेशन, ठीक है। अभी डू एज डायरेक्टेड। अभी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि ऐड फॉलोइंग नंबर्स बाय ब्रेकिंग देम। उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में, तो आपको क्या करना है? इस तरह से मारेगा 72 + 65 और इसको ब्रेकिंग करके ऐड करना है। तो इसके जाओ इकाई का इकाई में ब्रेक करोगे और दहाई तो 70 के साथ 60 लाओगे, क्योंकि ये 7 है पोजीशन में, तो इसका जो है क्या होगा? प्लेस वैल्यू 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 70 और 6 मल्टीप्लाइड 10 इक्वल टू 60। फिर प्लस ये इकाई के प्लेस पर है तो 2 × 1 2 प्लस 5 × 1 5 और जोड़ दोगे 7 30। इसे ये जो एक पूरा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 137। कितना आएगा? 137। समझ आया? इस तरह से ब्रेक करके भी आएगा, तो इस तरह से करना है, ठीक है। आता समझ में? हाँ, ये छोटे छोटे पहले इसको करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर बाद में सबको ऐड कर लोगे। समझ में आ गई? चलो अभी आगे बढ़े। अब आगे क्लॉक। क्या गया? क्लॉक। तुम्हारे सामने क्लॉक आएगा और क्लॉक में बताएगा कि चलो क्लॉक में 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसमें अगर ये जो है जो बड़ी वाली है किसका है? मिनट्स का है और छोटा वाला आवर्स का है। तो कितना हुआ? कितना टाइम हुआ? 3 और ये अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 325 320 हाँ, अगर मिनट्स हुई यहाँ 3 है और ये 325 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आएगा। फिर अभी आगे नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान अभी जो है देखना, इसमें बहुत से क्वेश्चन जो तुम सही किए हो गलत करके मत आना, ठीक है। चलो, I am equal to predecessor of 80। क्या करना है? तुरंत 80 - 1 = 79। हाँ, जब भी प्रीडेसेसर की बात होगा। I am equal to सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100 होता है, हाफ सेंचुरी मींस 50 होता है। दोनों को ऐड करोगे 150 हो जाएगा।
बराबर है। आई कम बिटवीन सक्सेसर ऑफ 50 एंड प्रीडेसर ऑफ 54। तो क्या आंसर लिखे हो तुम? क्या बोल रहा है? आई कम बिटवीन सक्सेसर, सक्सेसर 50 सक्सेसर क्या होता है? 50 का सक्सेसर 50 में क्या करोगे? सक्सेसर हो जाएगा 50 में 51। 1। तो क्या आंसर आया? 51। अभी दूसरा दूसरा देखो, इसमें क्या पूछ रहा है? आई कम बिटवीन सक्सेसर टू 50 एंड प्रीडेसर ऑफ 54। तो 54 का प्रीडेसर क्या होता है? -1 करोगे कितना आ जाएगा? 53। तो 53 और 51 53 के बीच में क्या होता है? 52। तो क्या आंसर होगा? 52। तो क्या तुम लिखे हो? 51। क्या लिखे हो? सही है? समझ में आया नहीं है? ये पूछ क्या रहा है? ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। ये ऐसा पूछ रहा है कि 50 से जो आगे का नंबर आता है 51 और 54 से जो पीछे का नंबर आता है 53, उसके बीच में मैं कौन सा हूँ? इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 50 और 54 में जो कौन सा नंबर आया। समझ आया? इस तरह से आएगा। तो समझ गए बात को कैसे करना है? हाँ, पहले हमें ये पता करना है कि जो पूछ रहा है 50 यानी 50 का सक्सेसर पूछ रहा है, तो 50 + 1 यानी कि 51 है। सब 51 और 54 का प्रीडिसेसर -1 करोगे 53। यही पूछ रहा है 51 53 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? कौन सा नंबर आएगा? 52। हो गया ना? तो क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। आई कम बिटवीन सक्सेसर टू 50 एंड प्रीडिसेसर ऑफ 54। तो आता है ना 51, 50 सक्सेसर 51 और 54 का प्रीडिसेसर 53। उसके बीच में कौन सा नंबर आया? 52। आया समझ में? तो इस तरह से आंसर देना, नहीं तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा एक क्वेश्चन और दिया है। आई एम द नंबर बिटवीन सक्सेसर ऑफ 99, सक्सेसर ऑफ 99। अब बताना, सक्सेसर ऑफ 99 एंड प्रीडेसर ऑफ 103, तो कौन सा नंबर होगा? प्रीडेसर में 102 आएगा। यहाँ पे सीधा लिखोगे 102 और यहाँ पे लिखोगे 100, तो कौन सा नंबर आ जाएगा? 101। हाँ, सीधा आंसर क्या होगा? 100। हाँ, ये तुम्हारी ये समझने के लिए उसके पीछे आंसर है, और तुम इसको नहीं लिखे हो। यहाँ पे 101 आया। ठीक है। आई एम हाफ ऑफ 300। हाफ मतलब सीधा उसमें 2 का भाग देना। जब भी हाफ कोई नंबर उसमें 2 का क्या कर देना होगा? भाग, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने आता है 2 2 5 जा 10 और 0 150। बराबर समझ आया? आगे क्या है? चलो, राइट डेट डेज ईयर, ये तुम्हें लिखना है। इंडिपेंडेंस का डे कब होता है? 15 अगस्त। गांधी जयंती? गांधी जयंती 2 अक्टूबर। क्रिसमस डे कब होता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। लास्ट डे ऑफ द ईयर? लास्ट डे 31 दिसंबर। फर्स्ट डे ऑफ ईयर? जनवरी। फर्स्ट जनवरी। फर्स्ट डेट जो है। 1 डिकेड इयर्स इक्वल टू कितने ईयर होते हैं? 10 ईयर। 1 सेंचुरी इक्वल टू 14। 1 सेंचुरी इक्वल टू कितने ईयर्स होते हैं? 100 ईयर्स होते हैं। 1 फोर्टनाइट में कितने डेज होते हैं? 14 डेज होते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है? संडे। क्या होता है? संडे। इंडिया में, यूएस में संडे होता है, अदर डे में मंडे होता है, अदर कंट्री में मंडे होता है। ठीक है। टोटल डे ऑफ लीप ईयर? 365। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? ऐसे 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। जब लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज हो जाता है। तो बात समझ आ गई? तो इस तरह से तुम्हारा कन्वर्ट करने का है। कन्वर्ट करने का मैंने बता ही दिया, किलोमीटर का, मीटर का और सेंटीमीटर का बता दिया ना। अब कौन सा क्वेश्चन बचा तुम्हारा? किलोमीटर का हो गया, आवर्स इनटू मिनट्स में बता ही दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तो जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ाया इसमें आपको कैसा क्या समझ में आया, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा यूट्यूब चैनल है सात स्टार, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू। बराबर से अब जाके सब एक बार रिवाइज कर लो, जैसे बताया। कोई भी प्रॉब्लम पूछ लो, कल एक भी क्वेश्चन करो तो फटक के मार। ये भी आ गया क्या?